यहाँ पर बैठे हुए मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, और सबसे बड़ी बात है बरशोर के गयूर अवाम, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और मैं आपके तवज्जुह से, सबके तवज्जुह से असफंदर यार काकड़ साहब को सलूट पेश करता हूँ कि इस गयूर अवाम को इतने तरीके से यहाँ लाए। और यकीन जाने मैं झूठ नहीं बोलता। हमने कई जलसे जलूस अटेंड किए, मगर जो यहाँ जोश और वलवला बरशोर की आवाम ने दिखाया कहीं भी नहीं मिला। मैं बरशोर की आवाम को, असफंदर यार काकड़ साहब को दोनों हाथों से सलूट करता हूं। मैं एक पाकिस्तानी हिंदू आज मोदी को यह बता देना चाहता हूं कि ये हमारे मुसलमान भाई तो दूर की बात है, मोदी पाकिस्तान के हिंदू आपकी तबाही मचा देंगे। मोदी साहब ने सोचा था कि यहां पर पाकिस्तान में तो फिरकावारियत है, पाकिस्तान में पार्टीबाजी है, यहां पर लसानियत है, मगर जब पाकिस्तान के सालमियत की बात आती है, पाकिस्तान की हिफाजत की बात आती है, तो यहाँ ना कोई पीपल्स पार्टी होती है, ना नून लीग होती है, ना ही कोई पीटीआई होती है, सब पाकिस्तानी होते हैं। और यहाँ ना कोई पश्तून होता है, ना कोई बलोच होता है, ना कोई सिंधी होता है, ना पंजाबी होता है, सब पाकिस्तानी फौजी हैं। और मैं सैयद आसिम मुनी साहब को भी कहता हूं कि कदम बढ़ाओ, आपकी 7 लाख फौज नहीं, आपके पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम आपके फौजी हैं। और इंडिया की जरूरत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की तरफ से टेढ़ी नजर रखे, और अगर उसने टेढ़ी नजर रखी तो अभी तो हमने 6 राफेल उनके तबाह किए हैं, फिर उनके हम 60 राफेल तबाह कर देंगे। ये जोश और जज्बा मैं तो चाहता हूं कि हमारे मीडिया, इंडिया वाले मीडिया दिखाए। वहां पर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी बलूचिस्तान के लोग, तो अकल के अंधो देखो, बलूचिस्तान के लोग अपनी पाक फौज के साथ हैं। और आपको मैं एक खुशखबरी भी बता रहा हूं, बलूचिस्तान की लोगों की बहादुरी बता रहा हूं। ये जो राफेल तैयारे तबाह हुए, इसमें भी हमारे बलूचिस्तान के लोगों का है, वहां का जो जिसने ये तबाह किया फौजी, वो हमारा बलूचिस्तान का था। बलूचिस्तान के लोगों से नहीं टकराना, बलूचिस्तान के लोग आपके गले में पड़ जाएंगे। मैं तो चाहता हूं आपसे तकरीब खिताब करूं, मगर मोअज़्ज़िज़ीन बैठे, मैं आपका फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं। बरशोर के अवाम जिंदाबाद। और मेरे साथ एक नारा लगाए, इतनी जोर से लगाए कि मोदी जी को सुनाई दे, पाकिस्तान, और जोर से पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।